बाइलिंगुअल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं एम एम आलम। आज आपके लिए मैं लेके आया हूं जो हिस्ट्री का सेंटअप एग्ज़ाम हुआ उसका आंसर की। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। साथ में अगर आपने नहीं दिया तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल में नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की। देखिए मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला था मॉडल सेट करके, उसमें से बहुत सारा 40 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी था मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की। तो राखालदास बनर्जी ने की और दयाराम सहनी ने हड़प्पा की खोज की थी 1951 में। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कालीबंगा कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन भी था। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा भारत के राजस्थान में है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन में कह रहा है लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल कहाँ है आपका, गुजरात में है। मैंने चर्चा किया था पिछले वीडियो में भी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, ये सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ प्राप्त हुआ, या सबसे बड़ा स्नानागार, ये सभी मोहनजोदड़ो है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है जाकर के आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। समुद्रगत गुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। ये भी मैंने चर्चा किया था, नेपोलियन से। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, उस वीडियो में था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है इंडिका के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन भी था, इंडिका किसका लिखा हुआ है, मेगास्थनीज का इंडिका। मैंने बताया था कौटिल्य लहरी सेन और बाणभट्ट ने क्या लिखा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मैंने चर्चा किया था पिछले वीडियो में भी। तो चलिए देख सकते हैं आप वहाँ से ये वीडियो को। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। देखिए गुप्तों के काल में चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, उनके काल में कौन आया था, फाहियान। और ये सबसे पहले आया भारत, फाहियान चीनी यात्रियों में। ठीक है, ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और ईस्ट जो है 7वीं शताब्दी में आया था। अगला अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये क्वेश्चन चर्चा पिछले उसमें भी था। द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो ये क्वेश्चन भी था, अर्जुन नकुल भीम। तो क्या हो जाएगा आपका, इनमें से सभी। चलिए किसी बच्चे ने लगाया है, कोचिंग के बच्चे ने। गंगापुत्र किसे कहा जाता था। तो गंगापुत्र कहा जाता है विदुर को, अर्जुन को, भीष्म को, पांडु को। तो ये वीडियो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा। तो दीजिए आंसर। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, भीष्म हो जाएगा। भीष्म का पुत्र है ना, गंगा पुत्र किसको कहा जाता है, भीष्म को, गंगा के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्योधन की माँ का नाम क्या था। दुर्योधन की माँ का नाम क्या था। तो क्या आ जाएगा, दुर्योधन के माँ का नाम जो था गांधारी था। धृतराष्ट्र इसके पिता थे दुर्योधन के। तो क्या आ जाएगा आंसर सही, गांधारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो ये क्वेश्चन भी था, बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे, बाद में उसको बोध वृक्ष कहा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से है। अगर श्वेतांबर दिगंबर रहता है तब जैन धर्म से होता है। ठीक है, हिंदू में वैष्णव और शैव होता है, इस्लाम में जो होता है शिया सुन्नी होता है, संप्रदाय है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जैन, महावीर स्वामी। ठीक है, जबकि ऋषभदेव पार्श्वनाथ है, ऋषभदेव 23वें, पार्श्वनाथ पहले। अकबरनामा के लेखक कौन है। तो अकबरनामा किस क्या लिखा था, अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तो अकबर ने सेवन किया था प्रथम बार, और जहांगीर ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन किया गया। तो देखिए दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन करने का काम मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसी वजह से एल्फिस्टन महोदय ने इसको पागल राजा की उपाधि दी है। फिर वापस दिल्ली लेके आया था, और उसके साथ साथ सांकेतिक मुद्रा भी इसी ने चलाया था। युद्ध नीति को त्यागा भी इसी नेता से, मतलब सेना गठन करके फिर युद्ध नहीं किया था। इस वजह से इतिहास में इसे पागल बादशाह कहा था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था। अकबर का वित्त मंत्री राजा टोडरमल था। अगला क्वेश्चन है। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन। बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम शाह लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना की थी। तो बाबर था।
अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका था। अकबर जो है महाराणा जो प्रताप थे, चित्तौड़ के महाराणा प्रताप, तो चित्तौड़ में इनका कब्जा नहीं हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हस्ती, हस्तानावती, हम्पी जो है ये विजयनगर में था। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो मीरा मानती थी किसको? कृष्ण को। विष्णु मानती थी अंडाल, और कराइकल जो थी ये मानती थी शैव को अपना। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो संत ने किया था संत रामानंद ने। इसी के शिष्य थे कबीर। बीजक में किसका उपदेशक संग्रहित है? तो कबीर का, संत कबीर का। इब्न बतूता किस देश के यात्री थे? तो इब्न बतूता जो थे ये मोरक्को के निवासी थे। किताबुल हिंद किसने लिखा? इसको तहकीक हिंद भी कहते हैं, अल-बुरूनी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, और अगर पूछा जाता किताबुल रहला तो वो इब्न बतूता ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के। क्या हो जाएगा आंसर? जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन था पहले उसमें वीडियो में। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू कानू, 1855-56 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, अस्थाई बंदोबस्त निम्न में से किससे जुड़ा था? तो अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा था? तो भूमि से जुड़ा हुआ था, कर प्रणाली से। दामिनी कोह क्या था? तो ये भूभाग था दामिनी कोह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? वही मुंडा विद्रोह, उलगुलान विद्रोह 1899-1900 में, बिरसा मुंडा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत होता था अर्थात किसान होता था। अगला क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो वीर कुंवर सिंह, ये भी क्वेश्चन था। व्यापकत के सिद्धांत का संबंध किससे था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या गोद प्रथा का अंत किसने किया था? तो ये आपका जो है हड़प नीति भी कहते हैं इसको, डलहौजी, जिसका शासनकाल 1800 कितना था? 1848 से 1856 तक ये भारत के गवर्नर थे। इसी के समय में रेलवे 1853 में बना। ठीक है, याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई की ओर किस नाम से जाना जाता? मतलब रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से? तो छबीली भी, मणिकर्णिका भी, मनु भी, ये सभी हो जाएगा। ये भी था वीडियो में। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन था हूबहू, फोर्ट विलियम। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं जाके वीडियो। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? ये कोई ऑब्जेक्टिव भी था। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का 8 से के ऑब्जेक्टिव पाइए, और VVI ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में पूछा जाता है। चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता है? तो चौल इमारतें वैसे जगह में बनाई जाती है जहाँ पर जगह की कमी होती है। और इस तरह के इमारत में क्या होता है कि बहुमंजिला घर होती है, और उसमें क्या होता है कि हर घर के सामने में हल्का सा बरामदा होता है, या गली कह सकते हैं होता है, सब जो है घर गली पे खुलता है। तो इस वजह से ये कहाँ है भारत में? तो बम्बई में 18वीं शताब्दी में बनाई गई थी आवास की समस्या को दूर करने के लिए। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1773 ईस्वी में। ठीक है, 1773-74 में हुआ था। तो इस वजह से आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 ईस्वी में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। मुंबई से थाने के बीच 32 किलोमीटर। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में? ये क्वेश्चन भी था, गुजराती भाषा में। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य की खोज। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? ये भी क्वेश्चन हुआ था। 47 नंबर का जो है 1915 ईस्वी में वापस आए थे, 1893 में गए थे। चंपारण सत्याग्रह संबंध किस राज्य से? तो चंपारण बिहार में, तो बिहार राज्य से होगा। ये क्वेश्चन भी था। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा जो है ये लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में हुआ था। इसी के बाद बंग भंग आंदोलन चला था। 50 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में।
जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1920 से 1922 ईस्वी तक असहयोग आंदोलन चला था। अगला क्वेश्चन, पूना समझौता, पूना पैक्ट, ये भी बताया गया था 1932 ईस्वी में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो ये मैंने बताया था उस वीडियो में कि 2 बार बने थे, 1938 और 1939, 2 बार बने थे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने दिया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में, ये भी क्वेश्चन था। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मिलकर की थी। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने कहाँ? ढाका में की थी। 56 में दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी मार्च से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में। तो दांडी जो है समुद्र तट है, कहाँ है? गुजरात में है। यहीं से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, एकदम हूबहू क्वेश्चन था, प्रथम महिला पूछ रहा था इसलिए क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला पूछता सब सरोजनी नायडू। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति, ये क्वेश्चन भी हूबहू था, कौन थे? तो आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पूछा जा रहा है तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर प्रथम भारतीय पूछा था तो श्री राजा गोपालाचारी होता, सीधे पूछा जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन आज का, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया? एकदम सेम हूबहू क्वेश्चन था वहाँ पर भी। तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किया गया। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए मेहमान तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का और वीडियो मैं उपलब्ध करा सकूं। जब टेस्ट एग्जाम में आपका देखिए 40+ क्वेश्चन आ रहा है मेरी वीडियो से, तो फाइनल में भी आ सकता है, एकदम बिल्कुल संभावना है। पूरा 50 का 50 आ सकता है, 60 का 60 आ सकता है। तो चलिए, थैंक यू।